हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स के बारे में, जो कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में जहां आप प्रैक्टिस करते हो वहां पर आपने कई बार देखे होंगे, कई बार यूज करे होंगे, लेकिन हमें सही से उन चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती है। तो वही चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी, एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि बोन मैरो निडल कैसी होती है, लंबर पंचर निडल कैसी होती है, आइस पैक कैसा होता है, हॉट बैग कैसी होती है, मतलब सारी चीजें एक एक चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हमारा प्रोक्टोस्कोप को हम रेक्टोस्कोप भी बोलते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे फॉरसेप्स है, चिटल फॉरसेप्स है, निडल होल्डर है, मतलब सारी चीजें एक एक चीज मैंने उसमें डिटेल में बताई है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, है ना। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको ज्यादा जानकारी मिल सके। इस वीडियो में उससे आगे के इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी चीजें बताऊंगी, सारे इक्विपमेंट्स बताऊंगी कि भाई कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका क्या यूज होता है, कब यूज करते हैं, ठीक है। सारी चीजें एक एक करके आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में समझाऊंगी जिससे कि सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ सके। तो प्रोक्टोस्कोप या जिसको हम रेक्टोस्कोप बोलते हैं, स्कोप का मतलब विजुअलाइज होना, दिखना। रेक्टो मतलब रेक्टम वाला जो एरिया है हमारा, एनल वाला जो एरिया होता है, ठीक है, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, प्रोक्टोस्कोप, जिसको कि हम रेक्टोस्कोप भी बोलते हैं। देखिए, यूज टू एग्जामिन द एनल कैनाल एंड द रेक्टम, जो रेक्टम वाला एरिया होता है, हमारा एनल वाला एरिया होता है, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं। हेल्प टू डायग्नोज रेक्टल डिसीज, मतलब कोई आपको रेक्टम से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं है जिसे हम हेमरॉइड्स बोलते हैं या फिशर बोलते हैं, या कोई और प्रॉब्लम जो रेक्टम से रिलेटेड हो, रेक्टम की डिसीज हो, उसको चेक करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बोन मैरो निडल, ठीक है। बोन मैरो निडल कौन सी होती है भाई, बोन मैरो में क्या होता है, सैंपल लिया जाता है, ठीक है। किसी भी चीज की हम जांच करते हैं तो उसमें हमें बोन मैरो की हेल्प लगती है, तो उसमें ही बोन मैरो का सैंपल लेने के लिए निडल का यूज किया जाता है, ठीक है। उस निडल को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो निडल। देखिए कैसे, यूज टू कलेक्ट बोन मैरो सैंपल, ये जो निडल है इसको हम यूज कब करते हैं, जब हमें बोन मैरो का सैंपल लेना होता है या हमें बायोप्सी लेनी होती है, ठीक है। यूज ड्यूरिंग बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी में क्या, हमें टिश्यू या छोटा सा पीस चाहिए होता है जिससे कि हम उसके अंदर क्या क्या बीमारी है उसको डायग्नोज कर सके, तो उसके हमें बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बोन मैरो की निडल से एस्पिरेशन करने के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी चीज को अगर डायग्नोज करना है तब भी हमें बोन मैरो का जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं वो किससे करते हैं, बोन मैरो निडल से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये निडल होती है, इससे कलेक्ट किया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसीलिए इमेज को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, उसका क्या यूज है वो देखें। नेक्स्ट है हमारा मैग्नी निडल। मैग्नी निडल क्या है, ये इस तरीके से निडल होती है, किस लिए यूज की जाती है, लिवर बायोप्सी में, ठीक है। यूज फॉर लिवर बायोप्सी प्रोसीजर, लिवर होता है, लिवर की बायोप्सी का जो प्रोसीजर होता है वो उससे निडल से किया जाता है। बायोप्सी मैंने अभी आपको बताई, बायोप्सी का मतलब है किसी भी ऑर्गन के अंदर का एक पोर्शन या टिश्यू या एक पार्ट लेना, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें डायग्नोस करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी का जो प्रोसीजर है वो जो कि लिवर में होता है वो कौन सी निडल से होता है, मैग्नी निडल से होता है। क्लियर। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में वर्किंग है या जनरल प्रैक्टिशनर है, मेरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, वहां पर नए नए कोर्सेज हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, ओटी का कोर्स है, मैथ 360 का कोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों का कोर्स है। जो भी आपको स्टडी में हेल्प करे उस कोर्सेज को परचेज करें जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिले। नेक्स्ट है हमारा लंबर पंचर निडल।
ये कौन सी है हमारी लंबर पंचर निडल है। जब भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, लोकल दिया जाए, है ना, जब भी सिजेरियन होता है, डिलीवरी होती है सिजेरियन, सी सेक्शन जो डिलीवरी होती है ना, जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं कि भैया ऑपरेशन से बचा हुआ है, तो उसमें क्या जाता है कि लंबर में निडल से क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, शून्य किया जाता है। तो उसमें भी हमें यही वाली जो निडल है वो यूज होती है। यूज टू कलेक्ट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो CSF है, ठीक है, CSF क्या है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अब उसको कलेक्ट, उसको सैंपल लेने के लिए, जैसे हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारी वेन्स हैं, नसें हैं, वहां से हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, इसी तरीके से जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी में से CSF का सैंपल लिया जाता है। CSF क्या है, एक फ्लूइड है जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है। उससे हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो भी बीमारियां हैं उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प टू डायग्नोज डिसीज ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो भी हमारी ब्रेन से, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो हम CSF का सैंपल से या CSF से डायग्नोज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया बिफोर सर्जरी, जब सर्जरी होती है उससे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो भी इसी निडल से दिया जाता है, ठीक है। देख लीजिए निडल, इसकी जो इमेज आती है, फिर वो पहचानने के लिए आपको क्वेश्चंस देंगे कि भाई ये कौन सी निडल है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको 3-4 निडल बता दी, लंबर पंचर निडल, मैग्नेट निडल, है ना, बायोप्सी निडल, सारी चीजें, तो इनको सही तरीके से अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है हमारा टूफी निडल, जिसको कि हम एपिड्यूरल निडल भी कहते हैं। ये एपिड्यूरल उसमें लगाया जाता है। यूज फॉर इंसर्शन ऑफ द एपिड्यूरल कैथेटर, कभी कभी क्या होता है, ये हो गया हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लगाया जाता है, इसी के क्या है, एपिड्यूरल जो ऊपर वाली लेयर होती है वहां से फ्लूइड निकाला जाता है, ठीक है, वहां से सैंपल लिया जाता है। तो वहां पे इंसर्ट करने के लिए हमें किस निडल की जरूरत पड़ती है, टूफी निडल या फिर एपिड्यूरल निडल की जरूरत पड़ती है। प्रोवाइड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड द पेन रिलीफ, जब बहुत ज्यादा दर्द होता है या फिर हमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना होता है ना, उस कंडीशन में भी हम इस निडल का यूज करते हैं। जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है, स्पाइनल मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है, उसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलेंगे। इसको हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोल रहे हैं जिससे कि वो इससे बाहर वाली लेयर में दिया जाता है, ठीक है, उसको हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं और पेन रिलीफ के लिए भी यूज में किया जाता है। नेक्स्ट है डेंटल इरिगेशन सिरिंज, ये कैसी है, सिरिंज है, ठीक है। डेंटल इरिगेशन मतलब, डेंटल मतलब हमारे माउथ में कुछ एक्सट्रैक्ट किया हो, ठीक है, दांत एक्सट्रैक्ट किया हो, उसके बाद वॉश करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए इस सिरिंज का यूज करते हैं। इरिगेशन मतलब उस जगह को वॉश करने के लिए, उस जगह को साफ करने के लिए। अगर हम फ्लूइड से कर रहे हैं, लिक्विड से कर रहे हैं, इरिगेट करना मतलब साफ करना, ठीक है, किससे कर रहे हैं, सिरिंज से। तो डेंटल इरिगेशन सिरिंज मतलब देखिए, यूज टू क्लीन एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉकेट विद सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर के साथ जो एक्सट्रैक्शन हुआ है उसके अंदर क्लीन करने में यूज किए जाती है। ये दांत निकालने के बाद घाव की सफाई के लिए उपयोग में की जाती है। क्या की जाती है, डेंटल इरिगेशन सिरिंज का यूज करते हैं। हेल्प रिमूव ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स, और जो फंसे हुए दांत के अंदर खाना पार्टिकल्स फंस जाते हैं उनको भी रिमूव करने का काम किया जाता है, मतलब उनको निकालने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पुटम कफ, ये जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये आपके हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में आपने कहीं ना कहीं यूज किए होंगे, है ना, उन्हीं के बारे में बता रही हूँ, कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ, बस उन्हीं को सिंपल और इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि उनका क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। सबसे नेक्स्ट है हमारा स्पुटम कफ, ये आपने देखा होगा, जब भी स्पुटम जो बलगम है ना, उसका सैंपल देते हैं तो इस तरीके से कप में दिया जाता है। यूज टू कलेक्ट स्पुटम सैंपल, जो स्पुटम जो बलगम का सैंपल है, जो टीबी के पेशेंट होते हैं या किसी और चीज की उन्हें दिक्कत होती है, बहुत टाइम से खांसी है, जा नहीं रही है, बलगम की जांच के लिए हम स्पुटम कप का
यूज करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियोस को देख सके और सही जानकारी ले सके। नेक्स्ट है हमारा बेड क्रैडल। बेड क्रैडल इस तरीके से होता है, ठीक है, पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे, ऊपर से रख देते हैं। अब बेडशीट या जो ब्लैंकेट हमें पेशेंट को डालना होता है ऊपर से, वो हम इसके ऊपर से डाल देते हैं। ठीक है, पेशेंट्स पे नहीं होता है, वो इसके ऊपर डल जाएगा, जिससे कि पेशेंट के कांटेक्ट में ना आए। मोस्टली ये ज्यादातर जो बर्न पेशेंट होते हैं, जो जल जाते हैं ना भाई, उनकी स्किन पूरी जली हुई है, अब उसके ऊपर अगर हम कोई कपड़ा ब्लैंकेट डालेंगे तो वो चिपक जाएगा, है ना। अब दवाई लगाई हुई है तो उसलिए हमें किसका यूज करते हैं, बेड क्रैडल का यूज करते हैं। तो इसके ऊपर से ही हम बेडशीट या ब्लैंकेट जो हमें डालना होता है वो हम डाल देते हैं, जिससे कि पेशेंट के कांटेक्ट में ना आए। यूज टू कीप बेड क्लॉथ्स अवे फ्रॉम द पेशेंट बॉडी, इसलिए यूज करते हैं जिससे कि पेशेंट की बॉडी से जो कपड़े हैं वो दूर रहे। ठीक है, मरीज के शरीर से बिस्तर की चादर दूर रखने के लिए उपयोग में किया जाता है। प्रिवेंट प्रेशर ऑन इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, अगर कहीं पे भी भाई दिक्कत है, कोई बॉडी पार्ट्स अगर इंजर्ड है, वहां पे चोट लगी हुई है, अब उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, ब्लैंकेट, भाई थोड़ा वजन तो हो गई, तो उससे बचने के लिए, प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए भी हम बेड क्रैडल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कार्डियक टेबल। ये इस तरीके से आपने देखी होगी, हॉस्पिटल्स में होती है। ठीक है, कार्डियक टेबल किस लिए यूज की जाती है, ये हार्ट अटैक जो पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनमें यूज की जाती है। क्यों, जिससे कि वो आगे की तरफ होके बैठे, है ना, उन्हें रिलीफ मिल सके, उसमें ये यूज की जाती है। और जो पेशेंट होते हैं भाई, खाना उनके आसपास आ जाए, बैठ के खा लें, उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, यूज फॉर कार्डियक पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट के लिए यूज की जाती है। हु लीन फॉरवर्ड विद सपोर्ट, जो आगे की होके सपोर्ट के साथ बैठ सके, उनके लिए मोस्टली यूज की जाती है। कैन बी यूज फॉर राइटिंग, लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ईटिंग, खाना खाते हैं जो पेशेंट, उनके लिए यूज की जाती है। एंड सेल्फ केयर एक्टिविटीज, जो भी हॉस्पिटल में एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी इसको हम हेल्प में ले सकते हैं। ठीक है, पेशेंट बेड पे बैठा है, बैठे बैठे ही उसके साइड के आगे खाना रख जाता है और वो आराम से खा ले, तो उसके लिए भी ये यूज की जाती है। नेक्स्ट है फाल्कन कॉनिकल ट्यूब। फाल्कन कॉनिकल ट्यूब क्या है, जो इसमें सैंपल लिया जाता है। ठीक है, इसमें सैंपल बिल्कुल पैक रहता है, जिससे कि वो एक से दूसरे किसी पर्सन को कंटेमिनेटेड ना हो, स्प्रेड ना हो, इसलिए किस में लिया जाता है, ये बंद डिब्बी में लिया जाता है, ट्यूब में लिया जाता है ना। इसमें क्या लेते हैं, यूज फॉर स्पुटम कलेक्शन, इसमें भी हमारा क्या आता है, स्पुटम मतलब बलगम का जो सैंपल है वो लिया जाता है। इन ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, जो पेशेंट टीबी के होते हैं, है ना भाई, अगर हम ओपन में लेंगे तो वो स्प्रेड होने के चांसेस है, एक से दूसरे को फैलने के चांसेस हैं, तो इसीलिए वो ट्यूब में लिया जाता है, जिससे कि जो सैंपल है वो बंद में रहे। ठीक है, मेंटेन सैंपल इंटीग्रिटी ड्यूरिंग स्टोरेज, नमूने को सुरक्षित रखने के लिए भी मदद करता है। ठीक है, मतलब वही है, जो सैंपल हमने लिया है वो सेफ और सुरक्षित रहे, इसलिए भी ट्यूब में लिया जाता है। नेक्स्ट है हॉट वाटर बैग। आपने ये कई बार देखा होगा, सिकाई के लिए हम यूज करते हैं। जब जो फीमेल्स हैं भाई, उनमें पीरियड्स आते हैं, उस टाइम पेन होता है, तो उससे सिकाई करते हैं, या फिर कहीं पे भी हमारे पेन होता है, उसे सिकाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हॉट वाटर बैग का यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, ये क्या करता है, ये उस जगह पे जहां भी हमारे भाई दर्द हो रहा है, या फिर है ना पेट में दर्द हो रहा है या कहीं भी दर्द हो रहा है, वहां पर अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या करता है, वहां पर जाकर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है, मतलब रक्त का चलामान कर देता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, जिससे कि पेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। हेल्प रिलीव एंड मसल्स स्पाज्म, पेन में जो दर्द है उसमें आराम मिल जाएगा, और जो मसल्स अकड़ रही हैं, स्पाज्म हो रहा है, उनमें ऐठन आ रहा है, उसमें भी रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, प्रोमोट हीलिंग, और जल्दी से जो चीज हील करनी होती है, मतलब सही होनी होती है, वो सही हो जाती है, मतलब उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। मतलब कहीं पे भी अगर भाई हीलिंग जल्दी होनी होती है तो उससे प्रमोट्स हीलिंग। ठीक है, मतलब हील करने में हेल्प करता है, जल्दी से जल्दी जो पेशेंट है या जो है वो रिकवर करे
उसमें हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड आइस पैक। कोल्ड आइस पैक इसमें क्या है भाई, ये बर्फ डाली जाती है, ठीक है, जहां पे भी ठंडी चीजें, जहां स्वेलिंग होती है ना, सूजन आई हुई होती है, वहां पर हम बर्फ का यूज करते हैं। तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, कोल्ड आइस बैग का यूज करते हैं। देखिए, टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, दर्द के लिए भी यूज किया जाता है, और स्वेलिंग जहां भी सूजन आ रखी है तो उस टाइम पर हमें कोल्ड आइस बैग का यूज करना है, ना कि हॉट वाटर का। ठीक है, सूजन को कम करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये किस लिए, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे एकदम से बुखार आया हुआ हो उस टाइम भी हम आइस बैग का यूज करेंगे, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। यूज इन मसल स्ट्रेन एंड एडिमा, जो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है उसमें यूज करते हैं, और जो एडिमा, जो सूजन आ रखी होती है, उस टाइम पर भी हम किसका यूज करते हैं, कोल्ड आइस बैग का यूज करते हैं। ये आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, घरों में भी देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एयर कुशन। ठीक है, एयर कुशन क्या है, इस तरीके से होता है, कुशन मतलब तकिए टाइप में होता है, इसमें एयर भरी होती है तो एयर कुशन बोल दिया। इसलिए भाई जहां पर प्रेशर पड़े उससे रिलीफ करने के लिए, उससे बचने के लिए हम एयर कुशन का यूज करते हैं। यूज टू रिलीव प्रेशर ऑन बॉडी पार्ट्स, जिससे कि बॉडी पार्ट्स पे प्रेशर ना पड़े, उससे बचने के लिए, उससे रिलीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हेल्प प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, भाई जब कोई पेशेंट होता है वो बहुत टाइम से बेड रिडन पेशेंट है, बेड पे लेटा रहता है, तो उसके जो प्रेशर सोर है, बेड सोर है, वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो अगर एयर कुशन की हेल्प लेंगे हम, है ना, तो उसका जो बॉडी है, जो बॉडी पार्ट और जो बेड है वो कम कांटेक्ट में आएगा, तो प्रेशर सोर या फिर बेड सोर, जो घाव होने के चांस है वो कम हो सकते हैं। तो उस टाइम पे एयर कुशन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेड पान। बेड पान आपने देखा होगा भाई, जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, बेड पे लेटे होते हैं या अनकॉन्शियस होते हैं, उनमें उनको बेड पान पे हम जो टॉयलेट है ना, या ब्लैडर को खाली करने के लिए हम यूज में लेते हैं। यूज फॉर बॉवल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन इन बेड रिडन पेशेंट, जो बिस्तर पर पड़े मरीज हैं उनका मल और मूत्र त्यागने के लिए उपयोग में यूज किया जाता है, टॉयलेट पॉटी के लिए यूज में किया जाता है बेड पान। जो कौन से पेशेंट है, बेड रिडन, भाई वो खुद चलकर जा नहीं सकते, उन पेशेंट के लिए हम बेड पान यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा। यूज टू कलेक्ट स्पेसिमेन एंड प्रोवाइड पेरिनियल केयर, कोई स्पेसिमेन लेना है, मान लीजिए हमें स्टूल का स्पेसिमेन लेना है या यूरिन का स्पेसिमेन लेना है, तो हम इसमें ले सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ पेरिनियल केयर देनी है, नीचे के जो पार्ट्स हैं उनको केयर, मतलब उनकी क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, तो हम इसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यूरिनोमीटर क्या है, मीटर आ रहा है, ठीक है भाई, मीटर किसी चीज को नाप रहे हैं, किसको, यूरिनो, यूरिन मतलब जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूरिन के जो कंसंट्रेशन है, मतलब यूरिन गाढ़ा है क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूरिनोमीटर का। ठीक है, हेल्प डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूरिनोमीटर का, कि भाई यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड तो नहीं है, गाढ़ा तो नहीं हो रहा, या बहुत ज्यादा डाइल्यूट तो नहीं हो रहा, उसके लिए पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूरिनोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है यूरोमीटर, यूरो बैग बोल लो, यूरोमीटर बोल लो, है ना। जब भी पेशेंट्स के कैथेटर लगाते हैं, मतलब कि पेशाब की नली लगाते हैं, उसके साथ में एक ये बैग अटैच करते हैं, जिसको हम यूरो बैग बोलते हैं, है ना। इसमें यूरिन कलेक्ट करते हैं, फिर हम मेजर करते हैं कि पेशेंट ने कितना यूरिन किया, मतलब उसका जो इनपुट और आउटपुट देखते हैं, भाई कितनी हमने ड्रिप चढ़ाई और पेशेंट कितना आउटपुट कर रहा है, मतलब यूरिन कर रहा है। ठीक है, तो वो किस में कलेक्ट होगा, यूरो बैग में। ठीक है, उससे देखेंगे। यूज फॉर मेजरिंग यूरिन आउटपुट ओवर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में देखा जाता है कि पेशेंट ने कितना यूरिन किया। क्यों देखेंगे, भाई बहुत सारी डिजीज कंडीशन होती है, अगर पेशेंट बहुत कम पेशाब कर रहा है तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा कर रहा है तो भी दिक्कत है। तो 24 आवर्स में हम मेजर करते हैं कि पेशेंट ने जो यूरिन आउटपुट है वो कितना किया है।
ठीक है। हेल्प रिकॉर्ड फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, जिससे कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प हो सके, है ना, जिससे कि उसमें हम इनटेक मतलब हमने फ्लूइड कितना दिया पेशेंट को और आउटपुट कितना रिलीज हुआ, उससे हमें ये चेक करते हुए किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिल्टर होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिन पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा है, मतलब बहुत सारी डिजीज कंडीशंस को हेल्प डायग्नोस करने में भी हेल्प करता है यूरिन आउटपुट देखकर। क्लियर। नेक्स्ट है यूनोमीटर। यूनोमीटर का क्या मतलब है, देखिए ये हम देख रहे थे 24 घंटे में, यूरो बैग में हम 24 घंटे में देख रहे थे कि कितना यूरिन है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमें आवरली देखना होता है, मतलब 1 घंटे में कितना पेशेंट ने यूरिन पास किया। यूज फॉर आवरली यूरिन मॉनिटरिंग, है ना, मतलब 1 घंटे में यूरिन कितना किया। यूज फॉर मॉनिटरिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के लिए भी ये यूज किया जाता है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा पेट पर, है ना, कोई सर्जरी हुई है उसके बाद हमें देखना है कि भाई उसने यूरिन आउटपुट कितना किया है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यूरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन फ्लो मीटर विद ह्यूमिडिफायर। ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर से नेजल मास्क लगा के ह्यूमिडिफायर लगा के जो पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं ऑक्सीजन फ्लो मीटर विद ह्यूमिडिफायर। ये क्या है हमारा ह्यूमिडिफायर, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के फ्लो को रेगुलेट करता है कि कितने लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन है वो पेशेंट को डिलीवर होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। क्लियर। यूज टू रेगुलेट ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज में किया जाता है। ह्यूमिडिफायर प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, देखो अगर हमने डायरेक्ट ऑक्सीजन दी ऑक्सीजन सिलेंडर से विदाउट ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर क्या है, ये ऑक्सीजन को ह्यूमिड कर देता है, मतलब उसमें नमी कर देता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो ड्राइनेस ना हो, ड्राई ना हो, है ना। अगर ड्राइनेस होगी तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देगी, खराब कर देगी, तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है ह्यूमिडिफायर, ठीक है। जो ह्यूमिडिफायर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को सूखने से बचाता है, मतलब डायरेक्ट जैसे ही ऑक्सीजन इसमें से, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ह्यूमिडिफायर से होके तब पेशेंट को ऑक्सीजन जाती है, तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है, उस ऑक्सीजन को उसमें नमी कर देता है। नमी से मतलब वो उसमें नमी आ जाएगी तो वो ड्राई नहीं रहेगी, सूखी नहीं रहेगी और ना ही अंदर जाके कॉज करेगी, ठीक है, इसीलिए हम ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, और पेशेंट के कंफर्ट को इम्प्रूव करती है, भाई जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होगा पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैरिंजियल मास्क एयरवे। लैरिंजियल मास्क एयरवे क्या है, जो हमारा लैरिंग्स वाला एरिया होता है ना, वहां पर मास्क का यूज किया जाता है जिससे कि हमारी एयरवे क्लियर हो सके, है ना, तो ये लैरिंजियल मास्क है। यूज टू कीप एयरवे ओपन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया देते हैं, जब बेहोश करते हैं, उस टाइम पर पेशेंट का एयरवे ओपन रहे उसके लिए हम लैरिंजियल मास्क का यूज करते हैं। ये ओटी में किया जाता है, सर्जरीज में किया जाता है, ठीक है। हेल्प डिलीवर ऑक्सीजन एंड एनेस्थेटिक गैस, ये किस लिए दिया जाता है, जिससे कि उसके जो ऑक्सीजन है उसको दिया जा सके, या कोई गैस देनी है, एनेस्थेटिक गैस देनी है हमें, मतलब ऐसी गैस देनी है जिससे पेशेंट धीरे 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 बेहोश हो सके, तो उससे भी किसके थ्रू दिया जाता है, लैरिंजियल मास्क के थ्रू दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नेजल कैनुला। नेजल कैनुला को हम नेजल प्रोंग्स भी बोलते हैं। इस तरीके से होती है, 2 पाइप नुमा संरचना होती है जो हमारे नाक में लगाई जाती है। ये नेजल प्रोंग्स किस में लगी होती है, ह्यूमिडिफायर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में लगी हुई होती है, वहीं से ऑक्सीजन इसमें चलती रहती है, ठीक है। इसका जो फ्लो रेट होता है वो 1 से 4 लीटर पर मिनट होता है, उस रेट से इसमें ऑक्सीजन डिलीवर होती रहती है पेशेंट को। यूज टू प्रोवाइड लो टू मीडियम ऑक्सीजन सपोर्ट, इसमें ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है, इसमें लो से धीरे 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 मीडियम ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता रहता है पेशेंट को, ठीक है, मतलब एक साथ नहीं, जो रेट है उस हिसाब से पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती रहती है और पेशेंट धीरे 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 धीरे
स्टेबलाइज होता रहता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स के बारे में बताया है जो हॉस्पिटल्स में आपने देखे होंगे, यूज करे होंगे। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियोस देखते रहें। मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती हूँ, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताती हूँ, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को समझने में या फिर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो।